हेलो दोस्तों, इस ग्रुप में आपका स्वागत है। आइए एक नया टॉपिक जो आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसी के आज शुरुआत करते हैं, जो कि है आपका एडजेक्टिव। आपकी जो भी प्रॉब्लम रहा करे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया कीजिए। आपकी प्रॉब्लम हम अगली क्लास में लेकर आएंगे, ठीक है। वीडियो को बहुत धैर्यपूर्वक देखिएगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, किसी को लग रहा होगा बड़ी चीज़ें पढ़ा रहे हैं। ऐसा कुछ पढ़ा रहे हैं आपको जो आपके 6 से लेके SSC लेवल तक, मतलब हर एग्ज़ाम के लिए 6, 7, 8 to 12 और वनडे एग्जाम्स के लिए सारी चीज़ों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले बात आएगी अब आपकी क्या कि एडजेक्टिव आपके होते क्या हैं। ध्यान दीजिएगा, एडजेक्टिव आपके होते क्या हैं। एडजेक्टिव ऐसे वर्ड होते हैं, द वर्ड, सबसे पहले डेफिनेशन लिख द वर्ड विच क्वालिफाइज, द वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ऐसे वर्ड होते हैं, ऐसे शब्द जो किसी नाउन अर्थात संज्ञा नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी नाउन या फिर किसी प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, एडजेक्टिव आपका एडजेक्टिव है, ये क्वालिफाई किसको करेगा, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्वालिफाई किसको करेगा, किसी नाउन या फिर प्रोनाउन। एक सेंटेंस आप देखिए, राधा इज अ ब्यूटीफुल, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो आपका नाउन है, गर्ल आपका क्या है, नाउन। नाउन की विशेषता क्या है, राधा इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, लड़की जो है वो कैसी है, सुंदर है, ये आपकी विशेषता बता रहा है। ये आपका क्या हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। और आपको एक रूल पढ़ा होगा एडजेक्टिव के साथ भी क्या लगता है, जब एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसके साथ क्या लगता है, आर्टिकल। सारे रूल आपको बताए गए हैं। जब आप आर्टिकल पढ़िए, आर्टिकल में आपको ये रूल बताया गया है कि जब कोई एडजेक्टिव किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसके साथ आर्टिकल का यूज होता है, ठीक है। आर्टिकल ए का यूज होता है, ठीक है, या आर्टिकल एन का यूज होता है जब कोई नाउन किस को क्वालिफाई कोई एडजेक्टिव कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका एडजेक्टिव हो गया। एक और आप सेंटेंस देखिएगा, सेंटेंस है आपका ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट एंड ही इज स्मार्ट एंड हैंडसम, ठीक है। ये आपका है। अब देखिए, स्मार्ट और हैंडसम ये दोनों सब आपके एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव कैसे हुए ये बात आएगी। इसके बाद कोई नाउन नहीं लगा है तो ही इज, वह, अर्थात ये एक प्रोनाउन है। क्या है आपका प्रोनाउन, ही जो है आपका प्रोनाउन है, ये आप जानते हैं, ही आपका प्रोनाउन है। इस प्रोनाउन की ही विशेषता बता रहे हैं कि यह स्मार्ट है और हैंडसम है, ठीक है। इस प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं, यहाँ पे नाउन की विशेषता बताई जा रही है। अर्थात नाउन और प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द बताएंगे वो आपके क्या होंगे, वही आपके एडजेक्टिव होंगे। इसको लिखिए। अब एडजेक्टिव के बारे में हमने जाना, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कि टाइप ऑफ एडजेक्टिव, इसकी फैमिली कौन कौन सी हैं, अलग जो टाइप है। फिर उनके टाइप बताने के बाद उनके बारे में अलग अलग से डिस्कस करेंगे, फिर उनके यूजेस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसको लिखिए आप। आइए अब टाइप ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हैं। टाइप ऑफ एडजेक्टिव देखते हैं कितने प्रकार के होंगे। मेनली मैं आपको 13 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा। 13 प्रकार के एडजेक्टिव के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो एक बात बैठा लीजिए, जो क्लास 6 का बच्चा है, 7 का, 8 का, 9 का, 10 का, ये सबके लिए, एसएससी वालों के लिए, इसीलिए हर उस चीज पर इसको, हर वो छोटी सी छोटी चीज आपको बताई जाएगी। कहीं कोई भी चीज
आपसे बचेगी नहीं। इसको पढ़ने के बाद किसी भी एग्जाम में बैठिए, एडजेक्टिव का कोई भी क्वेश्चन आए आपसे तुरंत सॉल्व होगा। ये मैं आपसे गारंटी लेकर बता रहा हूं, मेरी गारंटी है। इस एडजेक्टिव को पढ़ने के बाद कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए आप तुरंत सॉल्व करेंगे। देखिए पहला जो टाइप है इस एडजेक्टिव का वो है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव। दूसरा आपका जो टाइप है वो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। धैर्य पूर्वक पढ़िएगा, पहले हम पूरे टाइप को आपको डिस्कस कर रहे हैं, फिर अलग अलग टाइप से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, 9, 10, 11, 12 एंड 13। ठीक है, पहले हम आपको पूरे टाइप को बताएंगे, फिर उसके बाद तीसरा आपका है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव तीसरा क्या है आपका? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चौथा है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। Quantity, quality and number. There are three more adjectives. Okay. Adjective of quality आपका एक होता है emphasizing या emphatic, emphasizing adjective. Emphasizing adjective क्या हो गया आपका? ये हो गया आपके 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 हो गए, बचे आपके 6। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। पार्टिसिपल एडजेक्टिव आपका होगा। पार्टिसिपल एडजेक्टिव क्या है आपका? पार्टिसिपल एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेटिंग एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। ठीक है, कितने हो गए आपके? 10। कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव। कुमुलेटिव एडजेक्टिव। कुमुलेटिव एडजेक्टिव। कुमुलेटिव एडजेक्टिव आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। और लास्ट वन है आपका एडजेक्टिव पॉजेसिव। क्या है आपका? पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो ये हैं आपके टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। इनको आप लोग ध्यान से देखिए, फिर स्टार्ट करते हैं आपका कि प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। अब आइए देखते हैं एक एक अलग अलग पार्ट को, अलग अलग टाइप को अलग अलग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपका आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। बात आएगी कि ये प्रॉपर एडजेक्टिव होता क्या है। तो हमने नाउन की क्लास में क्या पढ़ा था? प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन को पढ़ते समय आपने क्या देखा था कि द नेम ऑफ द स्पेशल पर्सन, प्लेस और थिंग, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जो नाम था वो था आपका प्रॉपर नाउन। अब आपका प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होगा? ठीक है, तो ऐसे एडजेक्टिव्स आपके होंगे, एडजेक्टिव्स which are made of, adjective which are made up of, ठीक है, which are made of किससे बने हो आपके? प्रॉपर नाउन से। किससे? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन are called proper adjective। क्या कहलाएंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव। ठीक है, ऐसे एडजेक्टिव जो कि आपका, एक चीज ध्यान देना है, किससे बने हो? आपके
प्रॉपर नाउन से। प्रॉपर नाउन को हम जब प्रॉपर एडजेक्टिव में, प्रॉपर नाउन को जब हम एडजेक्टिव में चेंज करेंगे तो उसी को क्या कहते हैं आप, प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे कि एग्जांपल आप देखिएगा, एग्जांपल है आपका, प्रॉपर नाउन है आपका चाइना। चाइना को जब हम चेंज करते हैं तो एडजेक्टिव में ये बनेगा आपका चाइनीज, और चाइनीज, चाइनीज क्या है आपकी, ये है आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। इंडिया, ठीक है, इंडिया को जब चेंज करेंगे तो ये आपकी चेंज होगी इंडियन में, ठीक है। जैसे बिहार हो गया तो उसको बिहारी में, बंगाल हो गया बंगाली में। तो ये अलग अलग टाइप से प्रॉपर नाउन को एडजेक्टिव में चेंज करना ही क्या होगा आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव। आपका सेंटेंस के रूप में एक एग्जांपल आपको बताते हैं, कबड्डी, कबड्डी इज एन इंडियन गेम। कबड्डी इज एन इंडियन गेम। इंडियन यहाँ पे क्या है तो एडजेक्टिव। कैसा एडजेक्टिव है आपका, प्रॉपर एडजेक्टिव, ठीक है। इसको लिखिए, फिर और बताते हैं आगे। आइए दोस्तों देखते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव के एक विशेषता जो है इसकी, उसको आप लोग नोट में लिख के लिखिए। नोट में लिखिएगा कि जो आपके प्रॉपर एडजेक्टिव होंगे, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, ठीक है, इनका जो फर्स्ट लेटर होगा, कौन सा, फर्स्ट लेटर। जब भी आप प्रॉपर एडजेक्टिव को लिखेंगे उसका जो फर्स्ट लेटर होगा हमेशा कैसा होगा, कैपिटल लेटर होगा। कैसा होगा आपका, कैपिटल लेटर। प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर होगा। प्रॉपर एडजेक्टिव का फर्स्ट लेटर आपका कैपिटल लेटर होगा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने लिखा है, कबड्डी इज एन इंडियन गेम। इंडियन आपका प्रॉपर एडजेक्टिव है, इसका जो पहला लेटर होगा आई, आई हमेशा पहला लेटर कैपिटल होगा। ये था आपका प्रॉपर एडजेक्टिव। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, इसको आप लोग लिखिए। अब आइए बात करते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की। किसकी बात कर रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। नाम से ही मालूम हो रहा है कि क्वेश्चन से संबंधित होगा, प्रश्न पूछा जाएगा, अर्थात ऐसे एडजेक्टिव्स, ऐसे एडजेक्टिव्स which are used, adjectives which are used to ask, adjective which are used to ask the, क्या करने के लिए, क्या ask करेंगे हम, question। adjective which are used to ask the questions are called, कौन से एडजेक्टिव होंगे आपके, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या हुआ आपके, क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड। एग्जांपल में देखिए, जैसे आपके व्हाट, हुज, व्हाट, हुज, व्हिच, ये सब वर्ड आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव में आएंगे। आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप गेस कीजिए इस सेंटेंस में इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव क्या है, ठीक है। व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ठीक है। अब देखिए हमने क्या कहा, क्वेश्चन पूछा जाएगा, और जिस ऐसे वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो क्या होंगे आपके, ऐसे वर्ड जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे आपके इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट क्या है यहाँ पे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। व्हाट यहाँ पे क्या है आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हिच प्रोग्राम यू आर वाचिंग, व्हिच प्रोग्राम आर यू वाचिंग। तो व्हिच, इसमें व्हिच क्या हो गया, व्हिच प्रोग्राम, किस प्रोग्राम की बात कर रहा है, व्हिच, व्हिच यहाँ पे क्या हो गया आपका, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो इसी प्रकार इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव जो कि क्वेश्चन वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। था डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब देखिए डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब किसी की ओर इशारा, संकेतात्मक,
अर्थात डिमॉन्स्ट्रेशन किसी चीज का करना, किसी को हम व्याख्या किसी की डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं कि स्पेशली इसी को, किसी नाउन या प्रोनाउन को, ठीक है। तो इसकी जो परिभाषा आपकी हो जाएगी एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू modify a noun, adjectives that are used to modify a noun so that we know, adjectives that are used to modify a noun so that we know which specific person किस स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब किस स्पेसिफिक किसी विशेष व्यक्ति, उस व्यक्ति के बारे में, जो नाउन है हमारा किसके बारे में एग्जैक्टली बात हो रही है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसी को हम लोग कहते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड जो इसको हमें शो करते हैं एग्जैक्टली इसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। इज मेंशन्ड, ठीक है। तो ये है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की परिभाषा, आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। ये था आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एग्जांपल में देखिएगा आपका दैट बॉय, दोज बॉयज, ठीक है, these boys और those people, ठीक है। ये आप लोग हैं एग्जाम्पल। अब देखिए इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसको देखिए, फिर हम आगे आप बताएंगे कि इसी के बारे में और जानकारियां हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तब तक इसको आप लोग लिखिए। आइए देखते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को हम लोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का सिंपल सा रूल है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को, जो भी आपका सेंटेंस गिवन है, ठीक है, सेंटेंस जो भी आपके पास गिवन है, अगर हम इसको क्वेश्चन करें, ठीक है, इसमें हम लोग क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन आस्क करते हैं, और वो क्वेश्चन आपको जो आस्क करना है वो क्या होगा, विच वन, ठीक है। ये आपके वर्ड है, कौन से वर्ड है, विच वन, ये हमको क्वेश्चन आस्क करना है, विच वन। तो जो हमें अगर विच वन का आंसर हमें मिल रहा है, मतलब कि उसमें जो आंसर मिल रहा है वही आपका क्या है, वही आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूं, एग्जांपल, ठीक है, ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। कॉपी कलम हम आपको मौका देंगे लिखने के लिए, ठीक है। तो कॉपी कलम का यूज तब कीजिए जब हम कहें, ठीक है। अकॉर्डिंग टू साइको, ठीक है, जो हमारी साइको कहती है, क्या कहती है कि अगर इंसान LSRW इन 4 चीजों पे वर्क करे तो कोई भी चीज उसको आसानी से याद हो सकती है। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर इस चीजों का प्रोसेस किया जाता है तो जो हमारी साइको है वो हमें ये बताती है कि हमें कोई भी चीज आसानी से याद की जा सकती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, इन चारों प्रोसेस का यूज करके, ठीक है। अब देखिए आपके सामने एक एग्जांपल लिख रहा हूं, दिस ट्री इज ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आपके सामने एक एग्जांपल है। अब हमें इसमें पता करना है कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्या। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पता करने के लिए हमने कहा कि आप विच वन का इसमें क्वेश्चन कीजिए। हमने इसमें क्वेश्चन किया विच वन इज ब्यूटीफुल, विच वन इज ब्यूटीफुल, ठीक है। हमने जैसे ही क्वेश्चन किया हमें तुरंत वहां पे आंसर आपका मिलेगा। विच वन मीन्स दिस ट्री,
आपका यही क्या है यही आपका दिस, यही है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो ऐसे ही विच वन को जैसे ही क्वेश्चन के रूप में प्रयोग करेंगे, जो उसका हमें आंसर मिलता है वो आपका क्या होता है, वही आपका होगा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आप लोग इसको लिखिए, फिर हम आगे बताते हैं। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बारे में ये नोट, इसको लिखिएगा आप लोग, नोट में इसको लिखिएगा। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में सिंगुलर नाउन आपका यूज होगा। सिंगुलर नाउन किसके आफ्टर, सिंगुलर नाउन यूज्ड आफ्टर आपका दिस या फिर दैट। ठीक है, इसके बाद हमेशा किसका यूज होगा, सिंगुलर नाउन का, और प्लूरल नाउन का यूज होगा यूज्ड आफ्टर। ठीक है, देखिए सिंगुलर नाउन यूज्ड आफ्टर जो है दिस और दैट, जो कि आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और प्लूरल नाउन यूज्ड आफ्टर दीज या फिर दोज। ठीक है, इसके बाद आपका प्लूरल नाउन यूज होगा। अब देखिए बात आएगी आपकी, जैसे कि आपका है दिस डॉग, ठीक है, आपका दैट बॉय। अब अगर इसको दीज डॉग लिखेंगे तो दीज डॉग ना होके दीज डॉग्स हो जाएगा, और दोज बॉयज। ठीक है, ये था। एक चीज और आपको बताते हैं, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिए, फिर और आगे की बात बता रहे हैं। देखिए अगर कोई भी वर्ब, ठीक है, आपको जो बताना है वो ध्यान से देखिएगा, कोई भी वर्ब किस डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मींस किसी भी, मतलब दिस, दैट, दीज या फिर दोज, ये जो आपके वर्ड्स हैं, इनके तुरंत बाद, इनके जस्ट बाद अगर आपकी कोई वर्ब यूज हो रही है तो मतलब कि अभी यहाँ पे ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है। अब यहां पर ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, ये वर्क करेंगे किसका, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। क्या हो जाते हैं यहाँ पे, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर कोई वर्ब दिस, दैट, दीज, दोज, इनके बाद कोई जस्ट बाद कोई वर्ब आती है, कोई नाउन नहीं आ रहा है और वर्ब का यूज वहां पे हो रहा है, तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं होंगे आपके, ये हो जाएंगे आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इस बात को बहुत ही गहराई से बैठा लीजिएगा, दोनों चीजें होती हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दोनों में यही अंतर है कि इसके बाद तुरंत आपका वर्ब आएगा तो हो जाएगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इसके तुरंत बाद वर्ब नहीं, कोई नाउन आता है तो वो होगा आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसको आप लोग लिखिए, फिर आगे की बातें करते हैं। आइए अब अगले एडजेक्टिव की बात करते हैं, जो कि है हमारा क्या, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स डीएलएड वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएलएड, इंटर, 10th, हाई स्कूल आ जाते हैं आपकी डिफिनेशन लिखने के लिए, इसीलिए हम लोग डिफिनेशन को लिखवा रहे हैं स्पेशली आप लोगों के लिए। तो ध्यान से इसको देखिएगा, एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड, adjective that are used to show the relation, that are used to show the relation and possession, relation or possession। ठीक है, adjective that are used to relation, to show the relation and possession are called possessive pronoun, are called possessive pronoun। एडजेक्टिव दैट आर यूज्ड टू शो द रिलेशन, वर्ड को ध्यान दीजिएगा, और पोजीशन, रिलेशन, संबंध और पोजीशन को शो करने के लिए जिन एडजेक्टिव्स का यूज होता है उसे हम लोग पजेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कि सच एज, माई, ठीक है,
प्रोनाउन भी पढ़े हैं, पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अंतर भी होगा इन दोनों में, वो बताया जाएगा आपको। माई, योर, हिज, आवर, etc, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए आप, my shirt is black out. My shirt is black, but your shirt is red. My shirt is black, but your shirt is red. तो यहाँ पे my और आपका your, ये क्या है आपके possessive adjectives. These are the possessive adjectives, ठीक है, ये है आपके possessive adjectives। फिर अब बात आएगी आपकी, अगला जो है आपका एडजेक्टिव है वो है आपका क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्या है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं, एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड टू शो द क्वांटिटी, इन द सेंटेंस। मतलब किसी मात्रा को शो करने के लिए जिस एडजेक्टिव्स का यूज किया जाता है इन द सेंटेंस, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे ही हम लोग आर कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी ऐसे एडजेक्टिव्स जिनका यूज किस सेंटेंस में क्वांटिटी को शो करने के लिए किया जाए, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे कि आपके सच एज कुछ आपको वर्ड बता रहे हैं, सम, सफिशिएंट, आपका एनफ, मच, लिटिल, एनफ, ठीक है। ऐसे वर्ड्स आपके क्या हैं? ये सब क्वांटिटी को शो करते हैं, ठीक है। आइए एग्जांपल में देखें, इसके एग्जांपल में देखें, देयर इज मच मिल्क इन द जग, ठीक है। देयर इज मच मिल्क इन द जग, मिल्क की क्वांटिटी को शो कर रहा कि जग में कितना मिल्क है, तो ये आपका क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ठीक है। आई वॉन्ट सम शुगर, आई वॉन्ट सम शुगर, मुझे कुछ शुगर चाहिए, तो ये शुगर की क्वांटिटी को शो कर रहा है, तो क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आप लोग इसको लिखिए, फिर आगे बताते हैं कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होगा, ठीक है। आइए देखते हैं अगला जो आपका एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या होता? इसमें हमेशा नंबर की बात होगी, संख्या की बात होगी, कि सेंटेंस में जो भी आपके ऐसे वर्ड होंगे जो नंबर को शो कर रहे होंगे, वो आपके क्या होंगे? एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स के। डेफिनेशन की बात आती है तो डेफिनेशन हो जाएगा एडजेक्टिव या फिर वर्ड जो दैट आर यूज्ड टू show the number, adjectives that are used to show the number in the sentence is called adjective of number। ऐसे शब्द जो कि सेंटेंस में आपका नंबर को शो करने के लिए यूज किए जा रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? एडजेक्टिव और नंबर्स। इसे ही हम लोग एक और कहते हैं न्यूमेरिकल एडजेक्टिव या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव। क्या कहेंगे इसको? न्यूमरल एडजेक्टिव।
क्यों? क्योंकि न्यूमरल एडजेक्टिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर से होता है। सच एज, जैसे आपके सम, फ्यू, सेवरल, टू, थ्री, ठीक है। तो ये सब आपके वर्ड्स इसमें आएंगे। एग्जाम्पल में जैसे आपका है देयर वर टू बॉयज, ठीक है। बॉयज नाउन विशेषता बता रहा है, 2 बच्चे हैं वहां पे, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा? यही आपका होगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर या फिर न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। सेवरल पीपल गो देयर, सेवरल पीपल गो देयर फॉर किस चीज के लिए? रनिंग, ठीक है। अब लोगों की संख्या कौन इसमें बता रहा है? सेवरल वर्ड। तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो ये है आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग लिखिए इसको। आइए, अभी हमने पढ़ा कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स होते क्या हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स को, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिसमें आपका पहला था डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। और दूसरा है आपका इनडेफिनिट, इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। दूसरा क्या है आपका? इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, ठीक है। इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक आपका डेफिनेट जो कि निश्चित आपकी संख्याएं होंगी, इनडेफिनिट जिसमें कोई मतलब शो करेंगे नंबर को ही, लेकिन मात्रा हमको कंफर्म नहीं रहेगी कि ये एक्चुअली में है कितना, ठीक है, जो नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखिए डेफिनेट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, डेफिनेट को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक आपका कार्डिनल और दूसरा आपका ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर, कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में इनको डिवाइड किया गया। कार्डिनल और ऑर्डिनल नंबर में, कार्डिनल में आपका क्या आता है? जैसे 1 है आपका, 2, 3, 4, ठीक है, etc। इसको आपको रखा गया एन कार्डिनल, ठीक है। और ऑर्डिनल में किसको रखा गया? ऑर्डिनल में आपका रखा गया पोजीशंस जो हमारी हैं, ठीक है। पोजीशंस जो होंगी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, etc। ये आपका ऑर्डिनल नंबर है। एक कार्डिनल होगा, एक आपका ऑर्डिनल होगा। अब देखिए आपका हो गया डेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव मतलब क्या होता है कि नंबर को ही शो करेंगे, लेकिन एक्चुअली में हमें पता नहीं रहेगा कि वो कितनी है। जैसे कि आपके जो वर्ड यूज होंगे मेनी, ठीक है, फ्यू, ऑल, सम, ठीक है, ऐसे नंबर्स आपके यूज होंगे। ये यूज होंगे आपके इनडेफिनिट एडजेक्टिव में। और एक बात आप ध्यान रखिएगा, जब इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का आप यूज करेंगे, ठीक है, ये हमेशा किसके साथ यूज होगा? यूज्ड विथ ऑलवेज, हमेशा यूज होता है आपका काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ यूज होगा आपका? काउंटेबल नाउन के साथ। आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेफिनिट एडजेक्टिव, इनडेफिनिट एडजेक्टिव। इनडेफिनिट एडजेक्टिव को 2 पार्ट में आपको डिवाइड किया गया। एक है आपका कार्डिनल, दूसरा है आपका ऑर्डिनल। कार्डिनल में 1, 2, 3, 4 जो नंबर्स हैं उनको रखा गया और इसमें पोजीशन को रखा गया ऑर्डिनल में, ठीक है। अब आपकी बात आती है इनडेफिनिट एडजेक्टिव की। इनडेफिनिट एडजेक्टिव में मेनी, फ्यू, सम, ऑल, आपको नंबर्स तो पता रहेंगे, लेकिन सो तो नंबर को ही करेंगे, लेकिन एज दे आर काउंटेबल होंगे, ठीक है। ये हमेशा काउंटेबल नाउन के साथ यूज किए जाएंगे। तो ये था आपका एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। इसके आगे की क्लास में हम जो और अलग इसके टाइप्स हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, आज यहीं पे इसको रोकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।